हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले सव्यं रूपकदमयं ददाति स्वपदान्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की जय हो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपति गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्ता कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानो सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिया। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। मेरी माताओं बहनों मित्रों वैष्णवों, आज हम भगवत गीता के 18वें अध्याय का 58वां श्लोक पढ़ेंगे। मच्चित्त सर्वदुर्गाणि मत प्रसादाद तरिष्यसि अथ चेत्त्वाम अहंकारात् न श्रोष्यसि विनश्यसि। भगवत गीता के इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने हमारे सामने दो विकल्प रखे हैं, दो रास्ते रखे हैं। और उसमें से कोई एक हमें चुनना है। एक है मच्चित्त सर्वदुर्गाणि। यदि तुम मेरी भावना में रहोगे, अर्थात मेरी शरण में आओगे, तो मेरी कृपा से तुम जीवन की सारी मुश्किलों को पार कर जाओगे। लेकिन यदि तुमने अहंकारवश ऐसा नहीं किया तो तुम्हारा नाश हो जाएगा। अब यहां कृष्ण स्पष्ट कर देते हैं कि मेरी भावना में रहो, अर्थात मेरी शरण में आओ, तो मैं कृपा करके तुम्हें इस संसार से उद्धार कर दूंगा तुम्हारा। इसका मतलब ये हुआ कि हम अपनी जितने भी कोशिशें कर ले, जब तक कृष्ण की कृपा नहीं होती हम इस संसार से उद्धार नहीं हो सकता हमारा। और भगवान से मनुष्य दूर होता है तो उसका कारण अहंकार है। अथ चेत्त्वाम अहंकारात् न श्रोष्यसि विनश्यसि।
अगर अहंकार वश होकर मेरी बातें नहीं सुनी तो तुम्हारा नाश हो जाएगा। इसलिए हम सबों का परम कर्तव्य बनता है कि भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त करने के हेतु अपने जीवन को बिताए। और कृष्ण की कृपा कैसे प्राप्त हो सकती है? ये हमें समझना चाहिए। और कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है कृष्ण भावना में आने से, अर्थात कृष्ण शरण आने से, कृष्ण भक्ति करने से। और कृष्ण के श्री चरणों का आश्रय लेने से। तो सदैव कृष्ण शरण में रहिए, सदैव कृष्ण भावना में रहिए, सदैव कृष्ण कथा से जुड़े रहो और सदैव भजन करते रहो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्योंकि कृष्ण की आदेश है, कृष्ण की आज्ञा है कि हम कृष्ण भावना भावित हो जाए। कृष्ण स्पष्ट कहते मत चित्त सर्व दुर्गाणी मत प्रसादात तरिष्यसि। मेरी कृपा से, मत प्रसादात तरिष्यसि, मेरी कृपा से तुम भवसागर से पार हो जाओगे। बस तुम मेरी भावना वाले बन जाओ। कृष्ण भावना में ही हमारे जीवन की सफलता है। हमारे जीवन की सफलता कृष्ण भावना में ही है। अर्थात सदैव कृष्ण के विषय चिंतन करना, सदैव कृष्ण के लिए सोचना, सदैव कृष्ण की सेवा करना, सदैव कृष्ण का भजन करना, सदैव कृष्ण की कथा सुनना, सदैव कृष्ण का प्रसाद लेना। मेरी माताओं बहनों मित्रों, ये आज जो हमारा शरीर तंदुरुस्त है ना, ये भी कृष्ण की कृपा है। मैं हॉस्पिटल में देखकर आया, उस हिसाब से कृष्ण की बहुत बड़ी मेहरबानी है हम सबों पे कि हमें तंदुरुस्ती दे रही है। आप सब तंदुरुस्त हो और मैं दुआ करता हूँ हमेशा रहो, स्वस्थ रहो। क्योंकि बॉम्बे में एक छोटी बच्ची है 5 महीने की, उसको कोई ऐसी बीमारी लग गई है कि उसको एक इंजेक्शन लगने वाला है। पता है वो इंजेक्शन कितने का है? अमेरिका से आएगा वो इंजेक्शन। वो इंजेक्शन कितने का होगा सोचो जरा। 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़। वो इंजेक्शन हमारी कल्पना से परे है और वो लगना ज़रूरी है। और वो इंजेक्शन है 22 करोड़ रुपए का एक इंजेक्शन। तब जाके वो बच्ची तंदुरुस्त होगी, स्वस्थ होगी। 22 करोड़, उसमें से गवर्नमेंट ने टैक्स छूट दी है 6 करोड़ की, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने। तो अब बाकी रह गए 16 करोड़। वो 16 करोड़ उसके माँ बाप जमा कर रहे हैं। आप समझो, आप सबों को कृष्ण ने तंदुरुस्ती दे के करोड़पति बना दिया। आप धन्यवाद करो हमेशा, धन्यवाद करो कि आप सब तंदुरुस्त हो, स्वस्थ हो, अपने हाथ पांव पे चल रहे हो। ये कृष्ण की कृपा का अनुभव करो और धन्यवाद, क्षण क्षण धन्यवाद करो।
क्षण क्षण धन्यवाद करो। धन्यवाद कृष्ण, धन्यवाद कृष्ण, धन्यवाद कृष्ण। क्षण क्षण करो और उनकी कृपा का अनुभव करो। मेरा ठाकुर सदैव आप सबों को स्वस्थ रखे, सुरक्षित रखे। इसी दुआ के साथ आज के सत्संग को विराम देते हैं। मिलेंगे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।